पांडे जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में। कल तक मैं आपकी बात सुन रहा था, आप कह रहे थे कि मुंबई की पुलिस बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा काम करती है। आज ये तकरार और टकराव क्यों? मैं एकदम बताता हूं, हमेशा तारीफ करता रहता हूं मुंबई पुलिस की। तो मैंने सेवरल टाइम्स अभी 3 दिन से मैं बोल रहा हूं, कई लोगों से, कई जगह, हर माध्यम से, हर जगह यही बोला है। मुंबई के डीजीपी की मैंने तारीफ की कि ऑनेस्ट हैं और सिंसियर हैं, इम्पार्शियल हैं और बड़े प्रोफेशनल अधिकारी हैं। हमारे 2 साल सीनियर भी हैं, मैं उनको जानता हूं। उसी तरह से मैंने मुंबई के सीपी जो हमसे जूनियर हैं, हमसे कनीय पदाधिकारी हैं, मैं उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने की कि ही इज ऑल्सो ए वेरी गुड ऑफिसर। सब दोनों की तारीफ की, आज भी कर रहा हूं। मुझे कोई व्यक्तिगत कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इस बात का दुख है कि आप बताइए, आप आज ये पीसी करके बोल रहे हैं हमने आज कानूनी राय ली। हमारे लोग तो 1 सप्ताह पहले चले गए थे। उस दिन आपने क्यों कानूनी राय नहीं ली? हमारे लोग तो घूम रहे हैं, जगह जगह स्टेटमेंट ले रहे थे। आपको कानूनी राय लेने में इतनी देर हो गई? कानूनी राय आपने तब ली जब हमारे एक आईपीएस अफसर को आपने हाउस अरेस्ट कर दिया। वो हमारा जो अधिकारी गया वो तो सूचना दे करके गया। हमने रिटेन, हमारे एसएसपी आपको राइटिंग में कम्युनिकेट करता है कि इस काम से ये अधिकारी जा रहा है टीम का नेतृत्व करने, आपके साथ कोऑर्डिनेशन करने, इसको आईपीएस मेस में कमरा चाहिए, इसको गाड़ी चाहिए, और बात करता है। आपका डीसीपी कहता है हम कमरा नहीं दे सकते, आप आईजी हेडक्वार्टर से बात करिए। और ये सब रिकॉर्ड पर जो बातें हैं वो बता रहा हूँ। आईजी हेडक्वार्टर को पटना का सीनियर एसपी 10 कॉल करता है, वो फोन नहीं उठाते हैं, आईपीएस मेस में कमरा नहीं मिलता है। ये हमारा अधिकारी वहां जाता है, अपने व्यक्तिगत संबंध के आधार पर किसी संपर्क करके किसी अतिथि गृह में, किसी गेस्ट हाउस में कमरे की व्यवस्था करता है। उसके बाद में फिर मुंबई का वो बांद्रा का डीसीपी 7 बजे शाम को हमारे सीनियर एसपी को फोन करता है, अरे आईपीएस में कमरा नहीं मिलता, मिला क्या? बोलता है नहीं मिला। तो तुम्हारा अफसर ठहरा कहाँ है? गुड फेथ में हमारा सीनियर एसपी बता दे मेरा अफसर यहाँ ठहरा है। और जैसे बताता है वहां बीएमसी का ऑफिशियल धमक जाते हैं और कहते हैं आपको क्वारंटाइन करेंगे जी, आपको क्वारंटाइन करेंगे। हाथ में मुहर मारते हैं रात को 11 बजे और कहते हैं आप निकल नहीं सकते, आप बाहर जा नहीं सकते, आप क्वारंटाइन हैं। ये क्या है? अगर आपको कहना है कि हमारे जुरिस्डिक्शन, हम तो कह रहे हैं, आप बताइए, बूढ़ा बाप है, लाचार है, बीमार है और उसके साथ अन्याय हुआ है, हम कहते हैं ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का भी मामला है ना, एफआईआर पढ़िए। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी मामला है ना, ये आप एफआईआर पढ़िए। एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का भी मामला है ना, एफआईआर पढ़िए। तो उसका नेचुरल हेयर कौन, उत्तराधिकारी कौन है? वो तो शादीशुदा आदमी नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है और उसकी मां भी नहीं है, और उसकी बहनें तो शादीशुदा हैं, अपने अपने घर परिवार, उनकी अपनी दुनिया है। तो उसके परिवार में उसके पिता के अलावा है कौन? तो उसका लीगल उत्तराधिकारी कौन हुआ? अगर उसका पैसा है, मकान है, प्रॉपर्टी है, तो उसका लीगल हेयर कौन हुआ, हेयर कौन हुआ? उसका उत्तराधिकारी उसका बाप जी। तो उसके बाप के प्रॉपर्टी को आप बता रहे हैं 4 साल में 55 करोड़ रुपए आते हैं, 53 करोड़ रुपए निकल जाते हैं। तो जांच तो करना पड़ेगा ना, किस लाइबिलिटी के अगेंस्ट ये पेमेंट हुआ। उसने घर नहीं खरीदा, मकान नहीं खरीदा, दुकान नहीं खरीदा, प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कहीं इन्वेस्टमेंट का कोई सबूत नहीं है। तो 55 में से 53 करोड़ रुपए कितने गए? और 1 साल में 17 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में आए, उसमें से 15 करोड़ रुपए निकल गए। तो किस लाइबिलिटी के अगेंस्ट पेमेंट हुआ? वो कहां गया, किस अकाउंट में गया, क्या उसने खरीदा, क्या उसने बिजनेस किया? ये जनता को जानने का हक है, इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। और आप कह रहे हैं 18 करोड़ रुपए की बात, जैसे मैंने आपसे सुनी, मैंने सुनी 18 करोड़ रुपए कह रहे हैं मुंबई पुलिस के 18 ही करोड़ रुपए और 4 करोड़ अकाउंट में है। तो फिर भी मैं कह रहा हूं कि ठीक है, 18 करोड़ हैं आए और 4 करोड़ है, तो 14 करोड़ कहां है? उसने कोई मकान खरीदी, दुकान खरीदी, गाड़ी खरीदा, कहीं इन्वेस्ट किया, कहां गए पैसे, किस अकाउंट में गए, कौन उसका अकाउंट ऑपरेट करता था, किसके पास ये पासपोर्ट था, कौन लोग उसको घेरे हुए थे? ये सब अनुसंधान का विषय है। तो ये पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन तो पटना में पीड़ित के पिता के पास भी है ना, पिता के पास पार्शियल, क्योंकि वो लीगल उत्तराधिकारी हैं, वो पीड़ित हैं, वो जाकर के मुंबई में इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ मुकदमा लड़ सकते हैं। पांडे जी, उनका कहना है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोग थे, शुरुआती दिनों में मुंबई पुलिस ने उनसे बात की थी, उन्होंने तो इस तरह की कोई शिकायत नहीं की। उनका इल्जाम है कि बिहार में पुलिस ने सिखा पढ़ा करके इस तरह की एफआईआर करवाई है। अच्छा, हम आपको बताते हैं भैया, हम एकदम इम्पार्शियल बता रहे हैं। आप देश के सबसे बड़े पत्रकारों में से एक हैं, आपको पूरा देश सुनता है, आपको पूरा देश जानता है। मैं बता रहा हूं 25 फरवरी को सुशांत के परिवार के लोगों ने बांद्रा डीसीपी के यहां शिकायत की थी नहीं कि गलत लोगों के बीच के संगत में गलत लोग हमारे बेटे को घेरे हुए हैं, सुशांत को घेरे हुए हैं, इसकी जान को खतरा है।
और डिनाई कर दे मुंबई पुलिस की इस तरह की शिकायत नहीं की गई थी। मैं पूछता हूं कि इस शिकायत पर क्या जांच की गई, क्या एक्शन लिया गया? और जब ये घटना हो गई उसके बाद भी उसके लोग कह रहे हैं कि भाई हमने 25 फरवरी को ये शिकायत करी थी कि हमारे गलत लोगों से ये घिरा हुआ है, उस पर आपने जांच नहीं की इसलिए घटना हो गई। अब जब घटना हो गई तो उनको पकड़िए ना, जिनके बारे में मैंने आपको 25 फरवरी को सूचना दिया था। तो वहां आप पूछ ही नहीं रहे, आप नोटिस देकर किसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, इसको बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है, अगर आपको मेरे जुरिस्डिक्शन पर डाउट है, आप रिया चटर्जी की बात कर रहे हैं, उसकी भाषा में बोल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोल रहे हैं कि पटना पुलिस का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये मुंबई पुलिस को करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग करेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, हम पालन करेंगे। लेकिन आप उसकी भाषा क्यों बोलने लगे कि पटना पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं है? आपको तो पता है कि पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन यहां भी होता है, क्योंकि उसके पिता पटना में रहते हैं, वो लीगल उसके उत्तराधिकारी हैं, नेचुरल उत्तराधिकारी हैं, तो उनका नुकसान हुआ है, उनके साथ ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, उनके साथ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, उनके प्रॉपर्टी का इम्बेजलमेंट हुआ है, तो पीड़ित हैं तो एफआईआर नहीं करेंगे। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन तो पटना भी है, और फिर भी आप नहीं मानते हैं सर। तो आप बुला करके बोल देते ना कि हम आपको नहीं करने देंगे, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, हाथ जोड़ते हैं, आप वापस चले जाइए, हम वापस आ जाते। आप उसको तो क्वारंटीन करके, आप उसको हाउस अरेस्ट करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार बोले ना। एक बार भी हमको बोल देते कि आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, मुंबई में नहीं घुसने देंगे, हम नहीं जाते। ये जो चार अफसर आपके कई दिन से मुंबई में हैं, उनको मुंबई पुलिस से कुछ कागजात, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ सहयोग मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला सर, नहीं मिला, नहीं मिला। हम तो कह रहे हैं कि एफएसएल रिपोर्ट आपके पास है, पीएम रिपोर्ट आपके पास है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट आपके पास है, सीसीटीवी का फुटेज आपके पास है, और वहां की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब आपके पास है। 44-45 आदमी को आपने इंट्रोगेट किया, क्या सवाल किया, क्या जवाब आया, क्या उसमें से तथ्य आया, वो सब जानकारी आपके पास है। आप इतना रहस्य क्यों बनाए हुए हैं, उसको छुपाए क्यों हुए हैं? आपको पटना पुलिस पर के जुरिस्डिक्शन पर डाउट है, आज आप लीगल ओपिनियन क्यों ले रहे हैं? एक सप्ताह पहले से हमारी टीम गई है, उसी समय टीम को बुलाते और बोलते बाबू आपका लीगल जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप यहां से चले जाइए, हम आपको नहीं जांच करने देंगे। देखिए पांडे, मैं आपसे एक दो चीजें बड़े साफ आपसे पूछना चाहता हूं, और क्योंकि आप तो हमेशा से बेबाकी से बात करते हैं। मुंबई पुलिस कह रही है कि जिस 25 फरवरी की लिखित शिकायत की बात आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लिखित शिकायत नहीं थी, एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, और वो मैसेज भी सुशांत के पिता नहीं बल्कि उसके जीजाजी ने भेजा था। ये व्हाट्सएप मैसेज पर कहा गया था, तो उसको पुलिस शिकायत कैसे माने? कौन उसके जीजाजी कौन है? आप सर उनको पूछिए कि जीजाजी कौन है उसके। जीजाजी खुद आईपीएस अधिकारी हैं, वो खुद एडीजी रैंक के पदाधिकारी है। तो एक पुलिस अफसर एडीजी रैंक का, जो जिस रैंक के आपके पुलिस कमिश्नर मुंबई के हैं, उन्हीं के आसपास के रैंक के वो पदाधिकारी हैं। जब एक पुलिस पदाधिकारी जो एडीजी रैंक का पदाधिकारी है, एक डीसीपी को एक मैसेज देता है, व्हाट्सएप पर पूरा चार्ट है, वो मैसेज देता है कि भाई ये आदमी को खतरा है, ये गलत आदमी से घिरा हुआ है, तो आपकी क्या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आप एफआईआर, अपनी शिकायत तो व्हाट्सएप से कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके चैम्बर में आकर के आपसे शिकायत की जाए, ये भी जरूरी नहीं है कि लिख करके शिकायत की जाए। आप अगर हमको व्हाट्सएप पर बोलते हैं कि पांडे जी मैं बिहार आया हूं, इस होटल में ठहरा हुआ हूं, और व्हाट्सएप आप बोलते हैं कि मेरी जान पर खतरा है, मैं कुछ न करूं, और कल आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो मुझे तो डिसमिस कर देना चाहिए। मैं ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सूचना किसी माध्यम से प्राप्त हो, मेल से प्राप्त हो, व्हाट्सएप से प्राप्त हो, फोन से प्राप्त हो, लिखित प्राप्त हो, औपचारिक रूप से प्राप्त हो, अनौपचारिक रूप से प्राप्त हो, पुलिस अफसर का ड्यूटी है कि उसकी जांच करे। क्या जांच किया इन्होंने? क्यों नहीं किया? और आज जब घटना हो गई तो उन लोगों के बारे में जिसके बारे में उन्होंने सूचना दी थी, उनसे तो पूछते। 50 दिन से, और हमारा अफसर जाएगा, आप उसको हाउस अरेस्ट कर दीजिए। 50 दिन से मुंबई पुलिस काम तो कर रही है, बहुत सारे लोगों को बुलाया, इंटरोगेट किया। रिया चक्रवर्ती के बारे में उन्होंने कहा कि 3 बार उनसे पूछताछ कर चुके हैं और वो लगातार संपर्क में है। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं सर, हमने कभी आज तक मुंबई पुलिस की नीयत पर संदेह नहीं किया, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन पूरे देश में मैसेज क्या जा रहा है, संदेश क्या जा रहा है, आप बताइए। मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमको किसी भी स्थिति में कोई कारण नहीं है डाउट करने का, वहां के पुलिस कमिश्नर पर, वहां के डीजीपी पर हमको नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं, हमारा व्यक्तिगत कोई मामला भी नहीं है।
लेकिन देश में मैसेज क्या जा रहा है? एक आईपीएस ऑफिसर जा रहा है साहब, आपको सूचना दे करके जा रहा है, मेल करके जा रहा है, फोन से जाकर, और आईपीएस में उसको जगह नहीं दीजिएगा, अपनी व्यवस्था में कहीं रुक जाएगा, रात को 11 बजे जाकर क्रिमिनल की तरह उसको ठप्पा मार करके बोलिएगा, जैसे कैदी को लगता है, बोलिएगा तुम क्वारंटाइन बाहर नहीं निकलोगे। क्यों जरूरत थी? सवेरे उसको रात में ठहरने देते, सवेरे वहां के पुलिस कमिश्नर अपने चैम्बर में बुलाते और यही बात बोलते, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप अपनी टीम लेकर के वापस जाइए। हम तो कह रहे हैं आज वो लिखित रूप में हमको कम्युनिकेट करना है कि गेट आउट फ्रॉम मुंबई, हम वापस आ जाएंगे। पांडे जी, वहां से लड़ाई थोड़े करना चाहते हैं। ये तकरार इसलिए है क्योंकि जो मैं देख रहा हूं कि बिहार की पुलिस की सोच और मुंबई की पुलिस की सोच बिल्कुल अलग अलग है। मुंबई पुलिस कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, वो दवाएं लेते थे और बाइपोलर थे, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये सारी बातें कही है। लेकिन बिहार की पुलिस जो एफआईआर है वो इन सब चीजों पर कहीं नहीं कुछ कहती है। सर हम तो केवल इन एफआईआर में, हमारे यहां तो एफआईआर हुआ, उन्होंने तो कोई केस ही नहीं किया है, वो एडीआर किए हैं, उसको हमारे यहाँ यूडी केस कहते हैं, माने अप्राकृतिक मृत्यु का मामला। तो एडीआर की तो केवल इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन तो केवल एफआईआर का होता है। तो उन्होंने इतने दिन में कोई भी लूप होल नहीं पाया, कोई शक करने का कोई कारण नहीं पाया। सब उनको लगा कि बस ऐसे ही फांसी लगाया, मर गया। अब उसके पिताजी का कहना है नहीं नहीं ऐसे नहीं मरा, उसके फांसी लगाने के पीछे ये फैक्टर्स हैं, ये लोग जिम्मेवार हैं। तो हमको जो शिकायत हुई है हम उसी पर जांच करेंगे कि उनके पिताजी ने जो आरोप लगाया है वो सही है या नहीं है। आपकी शिकायत में तो पास सबूत है क्या नहीं है? क्या सबूत है आपके पास में? अब उनकी शिकायत में तो कहा गया कि अकाउंट से पैसे निकाल लिए। अब मुंबई पुलिस को तो कोई सबूत नहीं मिला, तो आपके पास कोई सबूत है? अरे हम ये कह रहे हैं हमें तो काम करने दो ना, हमें सबूत जिताने दो ना, हमें मौका दो ना। हमको एफएसएल की रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, हमको इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, हमको पीएम रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, किसको बुलाया, क्या पूछा, क्या जानकारी हासिल की वो हमको नहीं बता रहे हो, हमसे बात करने ही के लिए तैयार नहीं हो। कोई जूनियर अफसर जाता है उससे बात नहीं करते हो, कोई सीनियर अफसर को भेजते हैं वो कोऑर्डिनेशन बनाएगा, आपसे पूछेगा आपको क्या तकलीफ है तो उसको आप हाउस अरेस्ट कर लेते हो। तो अब बताइए कैसे बात होगी? कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ गया है। मैं पुलिस कमिश्नर को उस दिन जिस दिन घटना हुई थी उस दिन मैंने फोन किया, आप उनका कहिए कि वो चेक करें मेरा मैसेज। हमने सोचा मेरा नंबर सेव नहीं होगा तो नहीं उठाए होंगे, मैंने मैसेज किया, इंट्रोड्यूस किया, आई एम डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे वांट टू स्पीक, लेकिन उन्होंने आज तक उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। उस दिन तो मैं नहीं जानता था कि ये केस इतना रहस्यमय हो जाएगा, इसमें इतने ट्विस्ट आ जाएंगे। डीजीपी महाराष्ट्र हमारे 2 साल सीनियर है, मैं उनको बहुत रिगार्ड करता हूं, बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, आई सैल्यूट हिम। लेकिन डिस्पाइट माय बेस्ट एफर्ट्स कोशिश कर रहा हूं सुबह से, मेरे एसएमएस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। लेकिन पांडे जी वहां जो लोग हैं ना, वहां जो लोग हैं वो बिहार पुलिस को कुछ नहीं। आज मैंने संजय राउत जो शिवसेना के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी सरकार है, उन्होंने उनकी बात जब मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि अब बिहार पुलिस जो मुंबई पुलिस है, क्या बिहार पुलिस से ज्ञान लेगी? अगर ऐसी स्थिति आएगी तो मुंबई पुलिस को बंद करना पड़ेगा। नहीं वो खुला रखें सर। मैं उनको बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूं। किसी नेता के किसी कमेंट पर टिप्पणी करने का कोई मेरा अधिकार भी नहीं है और मेरी ये नियत भी नहीं है, ये पॉलिटिकल हो जाएगा। लेकिन मुंबई पुलिस अगर इतनी ही प्रोफेशनल है तो आप ही बताओ कि पूरे देश को आज मुंबई पुलिस की नियत पर शक क्यों है? मैं तो आरोप ही नहीं लगा रहा हूं, लेकिन पूरे देश को लग रहा है कि हमारे ऑफिसर को क्वारंटीन कर लिया, हमको काम नहीं कर रहे हैं, हमको डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं, तो पूरे देश को अब शंका हो रही है कितनी प्रोफेशनल है मुंबई पुलिस। अपना इमेज देखे कि आज उसकी सब जगह क्या इमेज बन रही है। उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना, वो एक एक स्टेज बताए ना कि उन्होंने क्या क्या जांच की है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, और ये जनता को जानने का हक है। देखिए उनको तो लगता है कि बिहार पुलिस इस केस में कुछ जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। जो डेथ मुंबई में हुई, जो केस मुंबई में हुआ, कुछ नहीं किए सर, इसमें कुछ ही जरूरत सर, कुछ करने ही नहीं दिए सर। कहां किए कुछ? एफआईआर करने के बाद तो कुछ कर ही नहीं पाए हम लोग। 4 दिन मौका मिला, 4 दिन में जितना कर दिया उतना बहुत है। छवादी का स्टेटमेंट लिया बस, और बैंक अकाउंट्स के बारे में जानकारी ली बस। बाकी तो हमको एक कदम आगे चलने ही नहीं दे रहे हैं। हम हेल्पलेस हैं, लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और इस बात का अफसोस रहेगा कि हम सुशांत को जस्टिस नहीं दे सके अगर हमें मौका नहीं मिला तो। लेकिन हम कोशिश तो जितनी कर सकते हैं करेंगे, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते सर।
एक सवाल मैं फाइनल आपसे पूछना चाहता हूं, जो मुंबई पुलिस का कहना है, उनका कहना है कि क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो शिवसेना के लीडर्स ये कह रहे हैं कि बिहार की पुलिस आपके बिहार के मुख्यमंत्री के कहने से काम कर रही है। सर ये आरोप लगाने का अब तो ये मामला, अब कोई इसको पॉलिटिकल बता देगा सर, दूसरा कोई यही उस पार्टी के बारे में कुछ कर सकता है सर, इसमें कहां से पॉलिटिक्स आ गई? और ये इतना देशव्यापी मामला हो गया सर, सबके इमोशंस इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसमें बहुत पॉलिटिकल एंगल भी हो जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री कौन नहीं जानता सर, उनको सुशासन बाबू कहते हैं। आज तक कभी, मैं अपने ईमानदारी से बात कर सकता हूं कि आज तक कभी किसी केस में बिहार के मुख्यमंत्री ने कभी नहीं कहा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, एकदम लीगल में। अब सुशांत सिंह के केस में क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? एकदम ईमानदारी। अब क्या होना चाहिए, क्या जस्टिस होना चाहिए सर, एकदम फेयर इंपार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और मुंबई पुलिस को हम लोगों के साथ मिल करके बात करना चाहिए। अगर उनको कोई शक है, हम अपनी बात रखेंगे, हम अपने पॉइंट रखेंगे, हम उनसे सहयोग चाहेंगे, हमारा सहयोग उनको करना चाहिए। जी, डीजीपी गुप्तेश पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके हिसाब से काम हो। जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।